इस वीडियो में हम अपने स्टेटस बार को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो कमांड आती है इसमें वो आती है ऑर्थो मोड। सो ऑर्थो मोड स्ट्रेट लाइंस या फिर कोई भी स्ट्रेट रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। अब जैसे मैंने यहाँ से ली लाइन कमांड और जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसमें हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं, एक आता है लेंथ और एक आता है एंगल। तो अगर मेरे को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो पहले हम लेंथ स्पेसिफाई करते हैं, जैसे 10 ले ली। फिर हमको देना पड़ता है इसमें एंगल, टैब प्रेस करके एंगल दिए से 0 डिग्री और एंटर, राइट क्लिक एंटर। तो इस तरह हम बनाते हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। और सिमिलरली हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल देके। तो इसके लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट होता है जो कि ऑर्थो मोड होता है। यहाँ पर हम ऑर्थो मोड को देख सकते हैं, इसको करा मैंने टर्न ऑन, तो यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने ली लाइन और किसी एक पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं इस एंड पॉइंट पे। अब ये लाइन या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या फिर वर्टिकल, ओनली इन्हीं डायरेक्शन में जाती है। और क्योंकि ऑर्थोगोनल मीन्स होता है 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को या तो मैं हॉरिजॉन्टल ले सकता हूँ, जैसे मैंने ले ली वर्टिकल। अब इसमें डिस्टेंस दे सकते हैं और एंगल जो है फिक्स रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ से राइट क्लिक एंटर। सिमिलरली जैसे हमको कोई और प्रोफाइल ड्रॉ करनी हो, से रेक्टेंगल लिया, यहाँ से रेक्टेंगल। अब इस एंड पॉइंट से रेक्टेंगल लेते हैं, तो रेक्टेंगल भी ऑलवेज स्ट्रेट रेक्टेंगल आएगा, ना कि किसी एंगल पे। तो यही जो एडवांटेज होता है ऑर्थो मोड का। और जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं टर्न ऑफ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर आता है वो आता है हमारे पास पोलर ट्रैकिंग। अब पोलर ट्रैकिंग, पोलर मीन्स एंगुलर ट्रैकिंग। अब जैसे इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, 5, 10, 15, 20, 10, 20, इस टाइप में। यहाँ तक आ रहा है 90, 180, 270 एक्सेट्रा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये बेसिकली एंगल की वैल्यूज़ हैं। अब ये जो एंगल है ये एक रेफरेंस एंगल होता है, जैसे यूजली जो ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 90 पे होता है। तो पोलर ट्रैकिंग का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एंगल ले लिया 30 डिग्री, और अब जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले हम एक बेस लाइन ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन। अब इसके ऊपर एक लाइन लेते हैं किसी एंगल पे, जैसे इस पॉइंट से लिया, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से एंगल की वैल्यू आ रही है। अब जैसे मैंने इस एंगल को बढ़ाया, जैसे अब ये एंगल बढ़ रहा है, अब ये 30 डिग्री पे आते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफरेंस लाइन आ रही है ग्रीन कलर में, जो डॉटेड कलर्स में आ रही है। तो यही लाइन पोलर ट्रैकिंग की रेफरेंस लाइन है। इट मीन्स कि ये एंगल अब 30 डिग्री पे है। और अब हम इसमें लेंथ स्पेसिफाई करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली हम और भी एंगल्स ले सकते हैं, जैसे एंगल ले लिया मैंने इस टाइम 15 डिग्री। तो अब जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी एक एंगल पे, इस पॉइंट से लेते हैं, तो अब जैसे 5 डिग्री पे आए तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन आ जाएगी। ओके, 15 डिग्री पे रेफरेंस लाइन आ गई। और अगर हम गए फिर से 15 के आगे हम गए 30 पे, क्योंकि 15 का मल्टीपल में आता है 30, तो फिर दूसरी रेफरेंस लाइन आएगी 30 डिग्री पे। सिमिलरली नेक्स्ट आनी चाहिए 45 पे। तो इस तरह हम पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं एंगल्स के लिए। और यूजली बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा 90 डिग्री पर रहता है। इसी में हम सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। इस पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आता है ट्रैकिंग सेटिंग। अब इसमें इंक्रीमेंटल एंगल है, जो हम कोई भी कस्टम एंगल अपनी तरफ से दे सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, या फिर एडिशनल एंगल। और जो प्रॉपर्टीज है स्नैपिंग ट्रैकिंग के लिए, हमें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग चाहिए या फिर इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग चाहिए, जो भी हमको चाहिए वो यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से करेंगे ओके।